जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। जो भी दोस्त बिहार पुलिस, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये सेट इम्पोर्टेंट है। इसमें कुल 100 प्रश्नों का सेट है और 100 के 100 प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो भी भाई बहन का भी एग्ज़ाम बाकी है बिहार पुलिस का, 2 चरणों का भी एग्ज़ाम बाकी है, 25 अगस्त और 28 अगस्त। तो आप लोग खासकर ये वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए एक एक प्रश्न को याद करते चलेंगे, अच्छे से रिविज़न करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है इसमें, भारत के लिए अनयन क्षेत्र मंडल क्या है? तो 200 समुद्री मील। क्या है? 200 समुद्री मील, यानी पहला का डी ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं। बुर्जिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है? यह है बृहद हिमालय में, बृहद हिमालय में है बुर्जिला दर्रा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा कह रहा है, गोदावरी नदी का अफवाह प्रतिरूप है वृक्षाकार। गोदावरी नदी का अफवाह प्रतिरूप है वृक्षाकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर। कह रहा है चौथा प्रश्न, लवणीय मृदा के प्रसार के लिए उत्तरदायी है। लवणीय मृदा के प्रसार के लिए उत्तरदायी है दक्षिण पश्चिमी मानसून। ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, पाँचवा नंबर। छोटे वृक्ष या घास किस प्रकार की वनस्पति है? छोटे वृक्ष या घास किस प्रकार की वनस्पति है? तो सवाना वनस्पति है। कौन सा है? सवाना वनस्पति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र किस देश में है? तो आप सभी लोग जानते होंगे भारत में है। विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र किस देश में है? भारत में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जल कृषि से संबंधित नहीं है? तो कछुआ कृषि से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां नंबर। भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह कौन सा है? तो कोचीन है। भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह कौन सा है? तो कोचीन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां। भारत के सीमेंट उद्योग की सफल शुरुआत किस वर्ष हुई? देखिए, सफल शुरुआत जो है 1914 ईस्वी में हुई थी, 1914 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर धान की भूसी में विद्युत उत्पन्न करने वाले संयंत्र लगाया गया? तो कहाँ? पंजाब में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। डोलोमाइट उत्पादन में शीर्ष स्थान है, डोलोमाइट उत्पादन में शीर्ष स्थान है किसका? छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गिर नस्ल, गिर नस्ल किस पशु का है? गाय का है। गिर नस्ल किस पशु का है? गाय का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कर्नाटक में है। किस राज्य में है? कर्नाटक में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोक नृत्य किस राज्य का है? खानटम लोक नृत्य किस राज्य का है? मिजोरम का है। खानटम लोक नृत्य मिजोरम का है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया? तो कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था नीनो दी कुल्हा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 16 नंबर। 1857 की क्रांति में जयदयाल और हरदयाल ने किस स्थान से नेतृत्व किया? ये राजस्थान से किए थे। 1857 की क्रांति में जयदयाल और हरदयाल कहाँ नेतृत्व कर रहे थे? तो राजस्थान से कर रहे थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के तत्व मौजूद थे? कुका आंदोलन, जो पंजाब में कुका आंदोलन हुए थे, उसमें दोनों तत्व मौजूद थे, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 18 नंबर। किस आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार नामक गीत की रचना किए? स्वदेशी आंदोलन में। कौन सा होगा? स्वदेशी आंदोलन। तो बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव थे। कौन थे? राधाकांत देव धर्म सभा के संस्थापक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोहत्से पर्वत शिखर किस देश में अवस्थित है? यहाँ ध्यान देना, लोहत्से पर्वत शिखर जो है ये कोई ऑप्शन नहीं होगा, ये तिब्बत और नेपाल में स्थित है, तिब्बत और नेपाल में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 21वां। बनिहाल दर्रा अवस्थित है। बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? ट्रांस हिमालय में है, ट्रांस हिमालय में बनिहाल दर्रा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 22 नंबर। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाई स्थल कालीबंगन के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो जेपी जोशी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन
ए जो है अमरनाथ घोष है, बी के थापर भी है, बी लाल भी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये नहीं है जेपी जोशी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर प्रश्न है, वैदिक सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन जो है स्पष्ट, स्पष्ट जो है जनता की गतिविधि को देखने वाला गुप्तचर था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है पूरब दुर्गपति को कहते थे, बिल्कुल सही है। वाजपति जो है न्यायाधिकारी, ये गलत है। उग्र जो है अपराधियों को पकड़ने वाला था, सही बात है ये, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी वाजपति न्यायाधिकारी को नहीं कहते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, धनानंद को अग्रिमीम कहा गया। धनानंद को अग्रिमीम कहा था ग्रीक द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 25वां, निम्नलिखित में से किस गुप्तकालीन विद्वान द्वारा वर्गमूल घनमूल निकालने की विधि तथा जेया मतलब साइन सिद्धांत दिया गया। यह ऑप्शन हो जाएगा डी, आर्यभट्ट ने। कौन? आर्यभट्ट ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कुंडल संगमम के युद्ध किनके बीच हुआ था। ये कुंडल संगमम की युद्ध जो है ना वो चालुक्य और चोल के बीच में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 27वां, चोल काल में वेली क्या थे। ध्यान दीजिएगा, चोल काल में वेली क्या थे, भूमि माप की इकाई थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बलबन द्वारा सिजदा तथा पाबोस का नियम लागू करने का प्रयोजन क्या था। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ताज की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि, ताज की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 29वां, वर्तमान समय में विजयनगर साम्राज्य का नाम क्या है। देखिए अभी वर्तमान समय में विजयनगर का नाम हस्तिनावती है। क्या है? हस्तिनावती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर द्वारा घोषित मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था। अकबर द्वारा घोषित मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो शेख मुबारक ने किया था। 30 का सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 31वां प्रश्न है, भारत स्त्री मंडल नामक संस्था की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। भारत स्त्री मंडल नामक संस्था की स्थापना किस स्थान पर हुई थी, तो ये इलाहाबाद में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये रोहिला युद्ध किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। तो द्वितीय रोहिला युद्ध जो है ना वो सर जॉन शोर के कार्यकाल में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्वदेश बांधवत्व, देखिए स्वदेश बांधव समिति का संबंध किस आंदोलन से था। स्वदेश बांधव समिति का संबंध जो है वो बंग भंग आंदोलन से था। किससे था? बंग भंग आंदोलन से था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत कंपनी राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। तो सुशीला रोय संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ एवं प्रतिज्ञा से है। ध्यान दीजिएगा, शपथ एवं प्रतिज्ञा से है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है। तो अनुच्छेद 308 में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया है। यहाँ आप लोग ध्यान देना, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? 1963 आंसर हो जाएगा। 1963 में पुडुचेरी को पूर्ण रूप से या आधिकारिक रूप से जो है ना वो भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था 1963 में। 1956 में ही शामिल हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप या आधिकारिक रूप से 1963 में शामिल हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान देना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है। तो देखिए, निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है। हथियार रहित सभा करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 80वां, संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे की शिक्षा का अवसर प्रदान करना, यही था जो 86वां संविधान संशोधन में सम्मिलित किया गया, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संसद सदस्यों के वेतन का निर्णय कौन करता है।
तो संसद करता है। कौन करता है? संसद सदस्यों के वेतन का निर्णय संसद करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं? तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। 42 का सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद के सुझावों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ध्यान देना, यहाँ 16वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 22वां जो है ना वो ऑप्शन में है, गलत है। संविधान संशोधन 16वां द्वारा जोड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोक अदालत निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों पर आधारित है? तो महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका द्रव के अंदर प्रोटीन का परिवहन मुख्यतः किस कोशिका अंगक द्वारा किया जाता है? मतलब कोशिका के भीतर जो कोशिका द्रव रहते हैं ना, यहाँ पे कोशिका द्रव, तो बोल रहा है कि प्रोटीन का परिवहन कौन कोशिका अंगक करते हैं? तो ये हो जाएगा आंतरद्रव जलिका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संवहन ऊतक का निर्माण किससे होता है? संवहन ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो ये अंतर्वेशी विभाज्योतिकी से होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव मनुष्य में रोग नहीं फैलाता है? तो एंट अमीबा कोलाई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंट अमीबा कोलाई। चलिए अगला प्रश्न है। मेथी के किस भाग का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है? मेथी के किस भाग का उपयोग जो है वो मसाले के रूप में किया जाता है? तो बीज का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीज का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 49वां। एम्फीओक्सस किस संघ के जीव है? एम्फीओक्सस किस संघ के जीव है? तो ये है हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुख गुहा के पिछले हिस्से को क्या कहते हैं? मुख गुहा के पिछले हिस्से को क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। 51 प्रश्न है। प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक है जूल सेकेंड। प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक जूल सेकेंड है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? तो घर्षण के कारण। किससे संभव है? घर्षण के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर। श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में प्राश्रव्य तरंगें उच्चतर आवृत्ति की होती है। क्या होती है? उच्चतर आवृत्ति की होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोरोना दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? ध्यान से समझना। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं। एक नेत्राकार लेंस कहलाता है और एक नेत्रक लेंस कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 57। निम्नलिखित में से मिश्रण है, यहाँ देखना, निम्नलिखित में से मिश्रण है इस्पात। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 58 प्रश्न है। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो डाल्टन ने। किसने प्रस्तावित किया था? डाल्टन ने। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। सहसंयोजी यौगिक के उदाहरण है। सहसंयोजी यौगिक के उदाहरण है CHCl3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। CHCl3 जो है सहसंयोजी यौगिक के उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहर लवण, मोहर लवण है द्विक लवण है। क्या है? द्विक लवण है। मोहर लवण क्या है? द्विक लवण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन 1/3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 62वां। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो जाइमेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिदलीय कपाट, त्रिदलीय कपाट पाया जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। हो जाएगा दाया अलिंद तथा नीलय के बीच में। दाया अलिंद तथा नीलय के बीच में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर। निम्नलिखित में किसने मीडिया की संकल्पना एक सांस्कृतिक उद्योग के रूप में की है? तो नव मार्क्सवादी। कौन किया है? नव मार्क्सवादी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 65वां।
निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्न में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 66 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर के बारे में गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर के बारे में गलत है? एक बार में कई कॉपी प्रिंट कर सकता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 66 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 67वां। भारत के किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा केला पौध का फसल उत्सव मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कर्नाटक में। कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 68 नंबर। एक प्रसिद्ध कथक नर्तक है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 69 नंबर। पीटर स्क्वायर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? पीटर स्क्वायर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो वेटिकन सिटी में है। वेटिकन सिटी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? श्रीनगर में है। कहाँ है? श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई है? जंगलनामा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, भारत महोत्सव की शुरुआत 1982 में हुई। चलिए अगला प्रश्न है 73 नंबर। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 74। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 75 नंबर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 76 नंबर। बर्लिन राजधानी है किसका? जर्मनी का। बर्लिन राजधानी है जर्मनी का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 77 नंबर। कॉलम 1 तथा कॉलम 2 को सुमेलित करना है, कॉलम 2 को मिलान करना है। पहला ऑप्शन है बिलियर्ड्स, तो बिलियर्ड्स का हो जाएगा आलोक कुमार। आलोक कुमार हो जाएगा। महिला शतरंज, महिला शतरंज का हो जाएगा विजयलक्ष्मी। निशानेबाजी, निशानेबाजी का हो जाएगा जसपाल राणा। स्नूकर, स्नूकर का हो जाएगा अशोक सांडिलय। यानी ए का 3, ए का 3, बी का 1, 5 का सी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डबल फोल्ट शब्दावली किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। किससे है? डबल फोल्ट टेनिस से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्योम मित्र नामक भारतीय रोबोट किस संगठन ने विकसित किया? इसरो ने। किस संगठन ने विकसित किया? इसरो ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 80 नंबर। पृथ्वी पर सामान्य दिन रात चक्र की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्षी यात्रियों द्वारा दिन के उजाले की अवधि कितनी लंबी होती है? 45 मिनट की होती है। यानी पृथ्वी पर सामान्य दिन रात चक्र की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्षी यात्रियों द्वारा दिन के उजाले की अवधि कितनी लंबी होती है? तो 45 मिनट की होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 81 नंबर। द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय शक्तियों कौन कौन थी? यानी द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था उस समय ध्रुवीय शक्तियाँ कौन कौन थी? जर्मनी, इटली और जापान था। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 82 नंबर। निम्नलिखित में से किसे मानववाद का पिता कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे मानववाद का पिता कहा जाता है? यानी पेट्रार्क हो जाएगा। पेट्रार्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेट्रार्क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रूस की क्रांति के समय किस वंश का शासन था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रोमनों का शासन था। किसका शासन था? रोमनों का शासन था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 84 नंबर। किस तापक्रम पर एंजाइम का विकृतकरण हो जाता है? 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाथी घास किस बायोम की प्रमुख घास है? हाथी घास किस बायोम की प्रमुख घास है? सवाना बायोम का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 86 नंबर। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु में। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था?
तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश ने। कहाँ? मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 88 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? तो इसका हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तृतीयक यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र। चलिए 89 प्रश्न है, इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया है? इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो एसपी गुप्ता समिति के द्वारा तैयार किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एसपी गुप्ता समिति। चलिए 90 नंबर देखते हैं प्रश्न, उत्पाद शुल्क क्या है? उत्पाद शुल्क क्या है? यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 91 नंबर, निम्नलिखित देशों में से कौन एससीओ का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो यहाँ ध्यान देना, एससीओ का संस्थापक सदस्य भारत और श्रीलंका नहीं है। चीन और रूस है, लेकिन भारत और श्रीलंका नहीं है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 92, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? औद्योगिक वित्त सिडबी सही है, सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण सही है, ग्रामीण साख नाबार्ड सही है, ग्रामीण रोजगार SJSRY ये गलत है, डी नंबर ऑप्शन डी हो जाएगा 92 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 93 नंबर, भारत में भविष्य निधि है, भारत में भविष्य निधि है संविदा आधारित बचत पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने में मदद एक्सिम बैंक द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 95 नंबर, बिहार में किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था किसानों ने। कौन हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? तो ये जो है राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? आप लोग बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? बांकीपुर में हुआ था, बांकीपुर में हुआ था, यानी डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 98, फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था? फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से महात्मा गांधी थे। चलिए कौन थे? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं 99 नंबर, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था? तो जर्मनी में शुरू किया था। कहाँ शुरू किया था? तो जर्मनी में शुरू किया था। चलिए 100वां प्रश्न यानी लास्ट प्रश्न, इस सेट का लास्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे राष्ट्र ध्वज की डिजाइन से संबंध है? ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया। तो ये रहा 100 प्रश्न, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न था, और नेक्स्ट ये सेट जो है हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।